जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IBPS CRP PO MT 11 ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म मोबाइल से बिना मिस्टेक के भरना है, जो कि आपकी भर्ती निकली है 4135 पदों पर। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो ये मोबाइल में डेस्कटॉप मोड में ओपन होगी और आपको अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो इस वे में ओपन करना है, तभी ये वेबसाइट ओपन हो पाएगी। फिर आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th की मार्कशीट के अनुसार, इसको दोबारा डाल करके कन्फर्म कर देना है। ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही एंटर करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अगर आपका मिडिल नेम है वो एंटर करना है, नहीं तो खाली छोड़ देना है। फिर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है, लास्ट नेम को दोबारा डाल करके कंफर्म कर देना है। मोबाइल नंबर के अंदर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है, इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अगर आप कोई और अन्य नंबर भी देना चाहते हैं तो अल्टरनेटिव नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी के अंदर आपको अपनी ईमेल का सिर्फ एड्रेस डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको डाल करके दिखाता हूँ। इसके बाद आपको डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके डोमेन सिलेक्ट कर लेना कि किस डोमेन के ऊपर है। मेरी gmail.com के ऊपर है तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको अपनी ईमेल आईडी पूरी डाल करके वेरीफाई कर देनी है और ये सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद आपने जो भी जानकारी भरी है इनको अच्छे से वेरीफाई करके नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर इस फॉर्म का स्टेप 2 आ जाएगा, जहाँ पर आप देखेंगे कि आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। साथ ही जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है इसकी जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। इस सेक्शन में जो आपको फोटो अपलोड करना है इसका साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इनको अपलोड करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आप इस प्रकार से देख पाएंगे। फिर आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद यहाँ पर इसको ओके कर देना है। फिर आपसे पूछे कि आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करेंगे तो तभी आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इनका आंसर करना है सिलेक्ट करके, नहीं तो आपको इनको ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। जो आपको आंसर करना है वो ये कि क्या आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि 1984 दंगे के अंदर मारे गए थे, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और आपसे पूछा कि आपका रिलीजन कौन सा है, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। ये आपको ही मालूम होगा कि आपकी कास्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर आती है या फिर नहीं आती है। ये मैं नहीं बता सकता कि आपकी क्या कास्ट है और वो माइनॉरिटी के अंदर आती है या फिर नहीं आती। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा है कि क्या आप सर्विंग कैंडिडेट हो गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आपने पहले भी CWE CRP POMT के अंदर पार्टिसिपेट किया है, अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको ये बताना कि आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं। साथ ही आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आपने किस किस में अटैम्प्ट किया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि वही अटैम्प्ट माना जाएगा जिसमें कि आपने प्री एग्जाम दिया हो, भले ही आप उसमें फेल हुए हो या फिर पास हुए हो। फिर आती है नेशनलिटी। तो नेशनलिटी में आपको यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। कौन सी स्टेट के अंदर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हो वो स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है। फिर आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम की सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको मेन एग्जाम की सिटी यहाँ पर सेम वे में सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा है कि आपको इनमें से कोई एक ID देनी है, तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर टिक करता हूँ और इसमें यहाँ पर पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी ID आपने सिलेक्ट किया उसका नंबर भर दीजिए। अब यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। पहले आपका जो भी डे है वो सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर मंथ और उसके बाद में आपका जो भी ईयर है वो। फिर आपसे ये पूछा है आपका जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना है।
अगर आप जुड़वा भाई बहन हो तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको बताना है कि आपका जुड़वा भाई बहन का जेंडर क्या है। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, आपका फादर नेम एंटर करना है, इसके बाद आपको अपना मदर नेम एंटर करना है, फिर आपको एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस में आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट एंटर करनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। मैं यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर मेंशन कर देता हूँ क्योंकि मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। फिर यहाँ पर आपको अपनी स्टेट भी सिलेक्ट कर लेनी है। पिन कोड आपको यहाँ पर अपना डाल देना है। नीचे है आपका परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। फिर किस एड्रेस पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग सेंड करना चाहते हो वो सिलेक्ट करना है और फिर नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। मैं आपको बता दूं कि आपकी क्वालिफिकेशन 10 नवंबर 2021 से पहले की कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर इसके बाद में होगी तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। साथ ही मान लीजिए अगर आपकी परसेंटेज 59.99% है तो आप उसको यहाँ पर ऐसे में 60% लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर डिग्री के ऊपर क्लिक करके अपनी डिग्री सेलेक्ट कर लेना है। अगर इनमें से है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी यहाँ पर जो स्ट्रीम है या फिर क्वालिफिकेशन है वो एंटर कर दीजिए। आपका अगर स्ट्रीम इसके अंदर है तो वो सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से भर देना है। फिर आपको यहाँ पर डेट मंथ और किस ईयर के अंदर आपने पास की है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज एंटर कर देने की, आपकी कितनी परसेंटेज है, क्लास आपकी क्या थी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएटेड हो और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कोई आपके पास है, कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप उनकी जानकारी सेम वे में भर सकते हैं क्वालिफिकेशन का नाम दे करके। डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, अगर आपके पास कंप्यूटर के अंदर वर्किंग नॉलेज है कंप्यूटर सिस्टम की बेसिकली तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर डिटेल्स ऑफ नॉलेज यानी कि इसकी नॉलेज आपको बतानी है, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और बताना है कि सर्टिफिकेट है या फिर डिप्लोमा है या फिर डिग्री है या फिर आपने हाई स्कूल या कॉलेज इंस्टीट्यूट के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ा है। तो मैं इसके ऊपर टिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब आपसे पूछा कि आपने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है या फिर आपके पास IT एज ए सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट करके ओके कर देता हूँ। यहाँ पर आपके सामने एक्सपीरियंस का कॉलम है, अगर आप एक्सपीरियंस देना चाहते हो आपके पास है तो दे दीजिए, वैसे कंपलसरी रूप में आपसे नहीं मांगा। फिर आपसे यहाँ पर जो प्री एग्जाम के लिए प्री एग्जाम ट्रेनिंग दी जाती है SC ST और माइनॉरिटी कैंडिडेट को, तो आपको यस करना है। अगर आप ये लेना चाहते हैं, यस कर रहे हो तो आपको अपना ट्रेनिंग सेंटर सिलेक्ट करना है कि कहाँ पर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो। इसके बाद यहाँ पर आपके ऊपर कोई केस है, कोई केस पेंडिंग चल रहा है या फिर किसी में आप दोषी ठहराए गए हो तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। लैंग्वेज नॉन, जो भी लैंग्वेज आपको आती है बेसिकली इसमें हिंदी इंग्लिश, हिंदी तो मेन है तो हिंदी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, रीड के ऊपर टिक करता हूँ, राइट के ऊपर और स्पीक यानी कि बोलने के ऊपर। फिर यहाँ पर जो सेकंड लैंग्वेज आपको आती है वो आपको टाइप कर देनी है और टाइप करने के बाद सेम वे में उसका स्टेटस भी आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आ चुका है बैंक प्रेफरेंसेस का ऑप्शन, तो आप कौन से बैंक को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो वो आपको इस प्रकार से यहाँ पर टिक करके बता देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इनको टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपको सभी जानकारी को वेरीफाई करते हुए आई कन्फर्म डैट दिस इज माई फोटो नीचे के ऊपर फोटो के नीचे टिक करना है। आपको इन सभी जानकारी को वेरीफाई करते हुए नीचे आना है, नीचे आना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको 3 टिक के ऑप्शन देखने को मिल पा रहे हैं। आपको 2 के ऊपर तो टिक कर देना है, तीसरे के ऊपर टिक आप तब करना जब आपका जो ID है उसके अंदर और जो आपकी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर नाम अलग अलग हो। अगर आपकी ID और आपके डॉक्यूमेंट के अंदर नाम बिल्कुल सेम है तो आप यहाँ पर इन 2 के ऊपर ही टिक करेंगे। तीसरे के ऊपर आप तभी टिक करना जो आपने ID सेलेक्ट की है, ID का नंबर दिया है उसके अंदर और जो आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन या फिर जो आपने इस फॉर्म के अंदर भरा है वो अलग है, तो आप इसके ऊपर तब टिक कीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है कन्फर्म डेट दिस इज माई सिग्नेचर और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके ओके करना है। फिर यहाँ से ओके कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा लेफ्ट थंब इंप्रेशन, बाएं अंगूठे का निशान और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। अब इसमें हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, इसी वीडियो के वहाँ पर मैंने हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिख दिया है। आपको सिर्फ उसमें अपना नाम चेंज करना है, उसको एक कोरे कागज के ऊपर लिखना है, स्कैन करना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसका साइज 100 KB से ज़्यादा न हो। साथ ही आपको लेफ्ट थंब
इम्प्रेशन अपलोड करना है और सिक्योरिटी कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। ये सिक्योरिटी कोड डाल करके आपको उसको वेरीफाई करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको सभी विकल्प दिए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इस फीस को जमा कर पाएंगे, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो। तो आप यहाँ पर जिस भी माध्यम से आप अपनी फीस जमा करना चाहते हैं, फीस जमा कर जैसे ही आप कर देंगे तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इसी प्रकार से आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।